हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिवर्धन। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा हैक बताने वाली हूँ, मतलब DIY, यानी एक तरह से आप सैलून जुगाड़ कह सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट आई और उनको वैक्सिंग कराना था, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो AC था पार्लर का वो बंद हो गया था। मतलब उसका जो कंप्रेसर होता है वो नहीं चल रहा था, तो कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लाइंट के हेयर काफ़ी दिख रहे हैं और लंबे लंबे से दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाइज में तो नहीं है, बट वो लंबे लंबे से हैं। तो वो अपना वैक्सिंग कराने के लिए आई, और वैक्सिंग के लिए AC का होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी इस टेम्परेचर पे जहाँ पे पटना में अभी लगभग 40 से 45-46 इतना डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना स्वेटिंग प्रॉब्लम आ रहा होगा सबको, हर किसी को। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि क्लाइंट का सर्विस भी हो जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो क्लाइंट को, ना ही स्किन में कोई रैशेज़ हो, और ख़ास करके वैक्सिंग इजीली हो जाए। वैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी चिपचिपी सी होती है, और उसके लिए कूल माहौल होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने क्या किया कि अपने स्टाफ से, ये देखिए मैं क्या करवा रही हूँ। सबसे पहले तो आइस जेल जो होता है, आइस पैक जो होता है, जेल पैक, उसके थ्रू मैं क्लाइंट के लेग को मैं वहाँ पे क्लीन करवा रही हूँ। मतलब वहाँ पे ठंडा, कोशिश मैं कर रही हूँ कि स्किन पे थोड़ा सा ठंडक जाए, जो स्वेटिंग है वो कुछ समय के लिए स्लो हो जाए। स्वेटिंग बहुत जल्दी जल्दी आती है ऐसे केस में, लेकिन जब हम आइस पैक देते हैं या ठंडे पानी से बिल्कुल टॉवल से पोंछते हैं, क्लीन करते हैं, तो स्वेटिंग थोड़ी समय के लिए रुक जाती है, पसीना आना थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे में हमने जल्दी जल्दी फिर वैक्सिंग वहाँ पे कर ली। तो सबसे पहले तो आइस जेल पैक से अच्छे से वहाँ पे रब करना है ताकि स्किन को ठंडक मिले। देन उसके बाद पाउडर अप्लाई करना है, और देन उसके बाद वैक्सिंग अच्छे से कर लेना है, और उसके बाद अच्छे से फिर उसको ठंडे पानी से क्लीन कर लेना है। तो यही सारा प्रोसेस अभी आप इस वीडियो में देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आपको बता रही हूँ। अब आप देखिए ये सारा वीडियो कि इसको कैसे प्रोसेस किया गया है।
कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। हम्म। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि अगर एसी ना चल रही हो और अचानक ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करें वैक्सिंग में। तो अभी जस्ट आपने देखा कि एसी तो चल नहीं रही थी और गर्मी भी हो रही थी और जो मेरी क्लाइंट है उनका स्वेटिंग का भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, अभी जो पटना का टेम्परेचर है लगभग 40-45 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस चल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने वैक्सिंग कर लिया। तो कैसे किया अभी आपने देखा है, क्योंकि आइस क्यूब जो होता है उसके थ्रू हमने बिल्कुल ठंडे पानी से, बिल्कुल चिल्ड वाटर से हमने स्किन को रब किया, अच्छे से स्किन को पोंछा और देन उसके बाद वैक्सिंग स्टार्ट कर ली। फैन से केवल चल रहा था, एसी बिल्कुल नहीं चल रहा था, कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। मैंने विद प्रूफ आपको दिखा भी दिया है कि जो कंप्रेसर होता है एसी का वो नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी अब करना तो था ही। तो चूंकि मैं जानती हूँ इसका हल क्या ऐसे केस में निकालना चाहिए, क्या होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सर्विस अटेंड करवाया और आपके सामने ये चीज़ हो भी गया। ठीक है? इन केस अगर और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू वैक्सिंग करने में प्रॉब्लम ना आए, तो वो भी की जा सकती है अगर एसी नहीं चल रहा हो। क्योंकि बहुत पहले हर सैलून में एसी नहीं होता था, चाहे आप बात करें छोटे-छोटे पार्लर्स वगैरह की, तो वहाँ पर एसी नहीं चलता था, लेकिन तब भी वैक्सिंग होती थी। तो क्या वो तरीके यूज़ किए जाते थे पहले, जिस वजह से वैक्सिंग भी हो जाती थी और बहुत ज़्यादा एसी की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तो एक तो हो गया, मैंने आपको बताया आइस क्यूब की मदद से, आइस का जो जेल पैक होता है वो मेरे पास था एक्चुअली, तो उसकी मदद से मैंने पूरा एकदम चिल्ड वाटर से पूरे हाथों को और पैरों को वॉश करवा दिया। देन उसके बाद स्किन थोड़ी-सी ड्राई हो गई, जो स्वेटिंग प्रॉब्लम थी वो इंस्टेंट के लिए वो थोड़ा-सा स्लो डाउन हो गया, राइट? और देन उसके बाद पाउडर लगाया अच्छे से, देन नॉर्मल वैक्स यहाँ पे किया गया, कोई और वैक्स नहीं। नॉर्मल वैक्स ज़्यादा चिपचिपा सा फ़ील आता है, बट फिर भी नॉर्मल वैक्स हो गया। ओके, तो वैक्सिंग की गई और अच्छे से हो गया। इन केस अगर वैक्सिंग करने के दौरान फिर से स्वेटिंग आने लगे, मान लेते हैं इस जगह का आपने किया और यहाँ पर करते-करते यहाँ पर स्वेटिंग थोड़ी-सी आ रही है, तो फिर से उस जगह को आप वॉश कर दीजिए, मतलब ठंडे जो वाटर होता है उससे आप हल्का-सा पोंछ लीजिए और देन उसके बाद हल्का-सा ड्राई हो जाए, देन उसके बाद पाउडर लगा के फिर वही वाला प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। इन केस अगर आपके पास आइस जेल पैक भी ना हो या फिर आइस का जो आइस क्यूब्स होते हैं वो भी ना हो, तो मेरे पास एक और सॉल्यूशन है और वो है ये। ये फिटकिरी है एक्चुअली। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और सैलून में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी है और प्लस टैन को भी थोड़ा-सा ये रिमूव ज़रूर करता है। आपको याद होगा जब हमारे घर के पेरेंट्स जो हैं, ख़ास करके मेरे पापा मतलब वो जब शेविंग करते थे बहुत पहले, तो आफ्टर शेविंग जेल वगैरह वो यूज़ नहीं करते थे। मैंने देखा था कि वो फिटकिरी वगैरह यूज़ करते थे। तो शायद आपके घर में भी, आपके पेरेंट्स में भी आपके फादर या फिर कोई बड़े भाई इस तरीके से यूज़ करते हों। तो ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है। कहीं अगर हल्का-फुल्का जो फर्स्ट लेयर होता है स्किन का वो जल कट जाए उस तरह से, तो ये काफ़ी मददगार साबित होता है। तो ये तो बाद की बात हो गई। ये आप वैक्सिंग करने के बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैक्सिंग करने के पहले इसका क्या रोल है? एग्ज़ैक्टली, वैक्सिंग करने के पहले अगर आप ठंडे पानी से बिल्कुल वॉश कर लेते हैं और देन उसके बाद फिटकरी वाला पानी भी, मतलब आपको 5-10 मिनट पानी में इसको डुबो के रखना होगा और देन उसके बाद आपको उसी पानी से वॉश करना होगा। आप उसके बाद पाएँगे कि स्किन वहाँ की थोड़ी-सी ड्राई हो गई है और मतलब वैक्स करने में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोड़ा-सा ये एक तरह से एक जुगाड़ आप कह सकते हैं, एक डीआईवाई आप कह सकते हैं कि अगर एसी काम नहीं कर रहा है और अचानक से इस तरह की प्रॉब्लम आ गई और क्लाइंट को अर्जेंट है कि कराना ही है, अदरवाइज़ उनको भी प्रॉब्लम होगी और आस-पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो ऐसे केस में इस तरीके का ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे पता था, मैंने सैलून कोर्स वगैरह किया हुआ है, तो काफ़ी स्टडी करने के बाद ये सारी छोटी-मोटी चीज़ें भी मुझे पता हैं। तो यही वजह है कि मैं आपको भी आज शेयर कर रही हूँ आपसे, ताकि आपको भी ये चीज़ पता चल जाए। तो प्लीज़
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में मैं कुछ इसी तरीके के नुस्खे भी मैं बताऊँगी और प्रोफ़ेशनली कैसे कोई सर्विस कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको साथ-साथ में बताते चलूँगी। और हाँ, मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आता है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।